हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं कि उन्होंने देखिए मोबाइल छोड़ दिया है, अभी पेरेंट्स के साथ घूमना छोड़ दिया है, वर्ल्ड से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। क्यों? क्योंकि नीट की तैयारी में है, जो 3 मई 2026 को होने वाला है। इवन अपने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिए हैं, दोस्तों को डिलीट कर दिया है, सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया है। बहुत अच्छा किया है आप सबने। इसलिए क्योंकि जो नीट का पेपर होने वाला है वो आपसे आपका पोटेंशियल मांगता है, आपका पेशेंस मांगता है, तभी तो रिजल्ट देगा बच्चों को। बच्चों, अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक को शॉर्ट्स में 2 मिनट बायोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करके मैं रोज यूट्यूब पे डालती हूँ और इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि हम इसको छोटा करके और कैसे पढ़ सकते हैं और जल्दी से क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं। इसी के लिए बच्चों आज से यानी 1 अप्रैल से मैं आपको आपके क्लास 11 के बायो के, क्लास 12 बायो के नोट्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ। रोज आपको मेरी क्लास मिलेगी और इस क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी होने वाली हैं। हम सारे डायग्राम्स बनाएंगे, एक एक चीज सीखेंगे, बेसिक चीजें। और आप मेरे नोट्स देख ही रहे हैं, है ना? आपको आपके लैपटॉप पे नोट्स मेरे दिख ही रहे हैं। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए, बहुत सारी चीजें मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, छोटे उन नोट्स को मैंने छोटा कर दिया है। आप देखिए, ये तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनका पीडीएफ भी ले लिया है अपनी बुक का। और बायो की बुक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, आपको भी मालूम है। अब इस चैप्टर में से जो ग्लिम्सेस हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और उन ग्लिम्सेस के थ्रू आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। बहुत कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं केवल मेन मेन पॉइंट आपको पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके से इन चीजों को डिस्कवर किया गया और आज हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप, देखिए मैं आपसे कोई अमाउंट नहीं मांग रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो मेरी एजुकेशन है वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ और चाहूंगी कि इसका फायदा आप लोग भी उठाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे स्क्रॉल पे देखिए, मेरा फोन नंबर चल रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नोट्स मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसके लिए आपको और क्या करना होगा, मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स मुझसे मांगना है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ वहां भटकने की भी नीड नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड। चलिए आज से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। 40 मिनट या 1 आवर की क्लास रहेगी डेली मेरी। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो और संडे के संडे लाइव आऊंगी, ताकि मैं आपको आपके नीट के क्वेश्चन से मिलवाऊं, आपके सीबीएसई के क्वेश्चन से मिलवाऊं, इस चैप्टर के क्लास 11 के चैप्टरों को मिलवाऊं। मतलब हर कुछ, एमपी बोर्ड्स, आईसीएसई, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बहुत कुछ है बच्चों इसमें। सबसे मेन पॉइंट जो है वो केवल पढ़ने का यही कि नंबर ऑफ स्पीशीज। नंबर ऑफ स्पीशीज में हम ये मान सकते हैं कि ये कोई कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, आपके घर का पेट भी हो सकता है। इवन दो आप इसमें बर्ड्स भी ले सकते हैं, पॉटेड प्लांट्स ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं, कैसी भी स्पीशीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन है। कितनी है बच्चों इसकी रेंज? 1.8 मिलियन। देखिए मैं यहाँ पे कलर कर देती हूँ इसको। कितनी रेंज बताइए इसकी? 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में बताइए। ये रेंज आपको आपके दिमाग में याद रखनी है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो मैंने यहाँ पे बनाया था, वो आपको दे रही हूँ। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर अबाउट 7.9 मिलियन। सेकेंड ऑप्शन है इसका 2 to 3 बिलियन। थर्ड ऑप्शन है 1.7 to 1.8 मिलियन और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 50 मिलियन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं इसको नन कर दे रही ताकि बहुत सारी हाईलाइटेड है तो पता नहीं चलेगा बस। करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? थर्ड, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन। गॉट इट? आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी बच्चों। देन उसके बाद ये बोला गया नेक्स्ट, हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंड। अब इतनी सारी चीजें बता दी उन्होंने कि इतनी मिलियन में नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड और नोन है। तो उन्होंने बोला कि इन स्पीशीज को जो अर्थ के ऊपर हैं। फिर ये देखिए ये वाली लाइन, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, और ये क्या रेफर करती है? बायोडाइवर्सिटी को। और नंबर को, एक नंबर है ये, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। गॉट इट? क्या रेफर करती है बच्चों? ये बायोडाइवर्सिटी को रेफर करती है, एक नंबर को रेफर करती है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को रेफर करती है जो बेसिकली अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। देन
अब इसको इतने सारे ऑर्गेनिज्म है तो इनको स्टैंडर्डाइज करने की नीड पड़ी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें पहला नाम आया नॉमेनक्लेचर, दूसरा आया आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर नाम ही बता रहा है कि किसी का नाम देना। सो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका नाम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम हो। जैसे मेरा नाम कामिनी है तो मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कामिनी ही रहेगा, मैं कहीं भी चले जाऊं। आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, सो आपका नाम भी सेम ही रहेगा, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए। तो इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। देन अब आइडेंटिफिकेशन आया। बच्चों हमारे नाम की कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगी ना, जिससे मेरे को आप डिस्क्राइब कर पाए। जैसे अगर कोई बोले कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, कामनी जुबॉट क्लासेस से। सो ये मेरी कोचिंग का या मेरे मेरे व्यक्तित्व का एक आइडेंटिफिकेशन है जो मुझको डिस्क्राइब करता है कि मैम बायो पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। ओके, सेम ऐसे ही आपका है। तो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इजीली डिस्क्राइब कर पाए करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड, और हमें पता हो कि उस नेम की यूटिलिटी उसके साथ अटैच जो की है वो क्या है। गॉट इट। जैसे हमारे में नाम रखते हैं, मम्मी लोग नाम रख देते हैं गीता, सीता, है ना, राम जी। तो राम अगर नाम रखा है तो आपको मालूम है कि राम भगवान की जो कैरेक्टर्स थे, स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स और जो प्यूरिटी थी वो इस हमारे बच्चे में आए, इसलिए ये नाम रखते हैं, है ना। सो ये चीजें हैं आइडेंटिफिकेशन में। तो क्या बोला उन लोगों ने कि हर किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्डाइज्ड करने की नीड है, और स्टैंडर्डाइज करने के टाइम पे उन्होंने दो चीजें दी हमको। एक दिया उस बच्चे का या उस ऑर्गेनिज्म का नाम, और दूसरा दिया उसकी आइडेंटिफिकेशन। तो हम ये बोल सकते हैं मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरा आधार कार्ड। आपको मालूम है ना सब जगह आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है, और आपको मालूम है आप बच्चों का तो SSM ID भी चला था बीच में, तो वो भी लगता है, तो वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, देन अब जब ये किया तो फिर ये बोला कि प्लांट्स के लिए भी कोई साइंटिफिक नेम दीजिए और एनिमल्स के लिए भी कोई साइंटिफिक नेम या वर्ड दीजिए। तो देखिए प्लांट्स के लिए इन्होंने एक साइंटिफिक नेम दिया जिसको IBCN बोलते हैं, सॉरी ICBN बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, सो फॉर प्लांट और फॉर एनिमल्स के लिए। देन फिर कुछ साइंटिफिक नेम इंश्योर किए गए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कहीं भी चले जाए, इसको हम इसी नाम से जानेंगे। सो जब ऐसा कुछ आया तो उसके लिए उन्होंने दो कंपोनेंट, किसी भी ईच नेम का दो कंपोनेंट दिए, और वो जो कंपोनेंट थे वो थे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एफिटेट नाम दिया। ओके, स्पेसिफिक एफिटेट। देन इन दोनों नामों को क्या बोला, बाइनॉर्मल नॉमेनक्लेचर, यानी किसी भी नाम के दो नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, जैसे राहुल यादव बोल दूं तो राहुल जो क्या हुआ वो जेनेरिक नेम हुआ क्योंकि वो पहले आ रहा है और कैपिटल लेटर से आ रहा है, और जो स्पेसिफिक होगा वो सरनेम होगा यादव। यादव बहुत लोगों का हो सकता है लेकिन नाम एक होगा, तो इसी को बोलते हैं बाइनॉर्मल नॉमेनक्लेचर। और इसको किसने दिया बच्चों, कार्लोस लिन्वेस ने। किसने दिया, कार्लोस लिन्वेस ने। तो फॉर एग्जांपल मेंजीफेरा इंडिका, अब ये देखिए M कैपिटल है तो ये जीनस है, यानी जीनस पहले आएगा, और इंडिका ये स्पेसिफिक है, स्पेलिंग में मिस्टेक्स है तो यहाँ पे स्पेसिफिक आएगा। ओके, देन इसको देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहला रूल ये बोलता है कि जो ये बायोलॉजिकल नेम है इसको हमको लैटिन में लिखना है, और नहीं सॉरी ये लैटिन वर्ड होगा और रिटर्न इन इटैलिक्स में करेंगे। कैसा वर्ड होगा बच्चों, ये लैटिन वर्ड होगा और हमको रिटर्न कैसे करना है, इटैलिक्स में। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, सो मेंजीफेरा में M कैपिटल है तो ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है ये, तो जीनस हुआ, और इंडिका आपका क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ। गॉट इट। देन बायोलॉजिकल नेम वेन, अगर आप इसको हैंड रिटन ले रख रहे हैं तो सेपरेटली आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होगा और इंडिकेट करेगा लैटिन ओरिजिन। गॉट इट। तो यानी प्रिंटेड फॉर्म में आपने देखा होगा नोट्स के अंदर या NCERT के भी अंदर तो थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए हम आते हैं रूल्स पे, यहाँ पे ये रहा है ना, ये देखिए इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका लैटिन वर्ड, तो थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, तो नॉर्मल वर्ड से आपको देखिए थोड़ा सा इटैलिक्स दिखता है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है बच्चों। ओके,
देन मेरे नोट्स बहुत हेल्पफुल है और बहुत शॉर्ट करके मैंने लिख दिए हैं, और यही मेनली एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो और आपका नीट हो। सो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, मिस मत करिएगा। गॉट इट। सो इसी को बोलते हैं, हमने ये पढ़ लिया। देन क्या बोला, प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा और इंडिकेट करेगा लैटिन ओरिजिन को। फॉर एग्जाम्पल मेंजीफेरा इंडिका, फिर आप देखिए एक एब्रीवेशन और लास्ट में लगा दिया, एंड दिस इज LILN डॉट। तो ये जो एब्रीवेशन है ये लिनोएस का है, यानी साइंटिस्ट का है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। सो मेंजीफेरा जीनस है, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से होगा। इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है जो स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर से होगा। और अगर LINN डॉट लगा हो तो ये एब्रीवेशन लिनोएस का है, क्यों? क्योंकि इसको उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सो हैंड रिटन वर्ड है तो क्या करेंगे, मेंजीफेरा इंडिका। अगर हैंड रिटन है तो क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और अगर प्रिंटेड है तो ये लैटिन ओरिजिन होगा, लैटिन ओरिजिन और इटैलिक्स फॉर्म में होगा। गॉट इट। देन अब देखते हैं 7th पॉइंट क्या बोलता है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज ट्रू बच्चों, इट इज लिटरली nearly impossible. It is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. अब हमको इसको पॉसिबल बनाना है, यानी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाना है। तो उन्होंने बोले क्या करूं मैं, बोले एक इसका डिवाइस निकालूं, और वो जो डिवाइस होगा वो बेसिकली इसको पॉसिबल बनाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी पहला आया मेरा नॉमेनक्लेचर, देन आया मेरा आइडेंटिफिकेशन, एंड नाउ इट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये बोलता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन में कि हम इसको पहले ग्रुप में कुछ भी हो, जैसे एनिमल्स का ग्रुप है, जैसे लायन का ग्रुप है, डॉग्स का ग्रुप है, कैट्स का ग्रुप है, इसको हम कन्वीनियंटली एक कैटेगरीज में बांट पाए। जैसे कैट की है तो कैट की कैटेगरी, डॉग की कैटेगरी, लाइन की कैटेगरी, मैंगो की कैटेगरी, ओके, वीट की कैटेगरी। तो हम कन्वीनियंटली इनको कैटेगरीज में बांटे बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसके इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होना चाहिए, उस सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करें। जैसे मैं आपको पल्सेस का एग्जांपल दूं, आपको मालूम है ये हरी मूंग है, ये खड़ी मूंग है, ये टूटी हुई है, ये छिलके वाली है, ये लाल है तो मसूर की भी हो सकती है, और अपनी अरहर की भी हो सकती है। तो आप उसके रंग के हिसाब से, उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से डिफाइंड अलग अलग करते हैं। सो वो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि हम इनको सबसे पहले कन्वीनियंट कैटेगरीज में अलग अलग करके रखें। और एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, जैसे आप मान लीजिए सिक्के, कॉइन्स, ओके, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 3 रुपए का कॉइन, 5 का कॉइन, 10 का कॉइन। आप क्या करते हैं, पहले अगर आपको बल्क में चीज दे दी जाए तो आप क्या करोगे, उन कॉइन्स को अलग अलग करोगे, 5 के अलग, 10 के अलग, है ना, और 20 के नोट अलग, 10 के नोट अलग, 100 का नोट अलग करोगे ना कन्वीनियंट ग्रुप्स में। तो पहले उनको कन्वीनियंट ग्रुप्स में बांटोगे, फिर उनके सम ऑब्जर्वेबल बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस में। डन। सो ये इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो अगर मैं बोलूं कि नॉमेनक्लेचर क्या क्या है तो क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे मैंने देखिए ये ले लिया है वर्ड के लिए। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं लिखने के लिए जरा पेन ले लूं, थोड़ा बहुत लिखना भी जरूरी होता है ना। हम लिख के हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें सेट करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स हैं, जैसे प्लांट का ग्रुप हुआ, एनिमल्स का ग्रुप हुआ, डॉग्स का ग्रुप हुआ, कैट्स का ग्रुप हुआ, इंसेक्ट्स का ग्रुप हुआ। और इसमें एल्शीशियन डॉग्स ले लिया मैंने, मैमल्स ले लिए। तो एक्सटर्नल मैमल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्सटर्नली ईयर्स हो, जिसका बॉडी पे हेयर्स हो, तो उनको अलग ग्रुप में बांट दिया। और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स भी लिख के दिए। एल्शीशियन डॉग है तो आप जानते हैं व्हाइट कलर का होगा, उसकी बॉडी फरी होगी, तो उसके हिसाब से आप उसको अलग कर देंगे। प्लांट होगा तो देखिए व्हीट और राइस, आप दोनों को इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। सो हेंस all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animal, etc. are convenient categories we know used to study organism. So the scientific term for these category is taxa.
सो टेक्सा क्या है, इसमें प्लूरल है, बहुत आता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन टेक्सोन एंड टेक्सा। तो टेक्सा इज प्लूरल। व्हाट इज दिस? प्लूरल। प्लूरल यानी एक से ज्यादा, और टेक्सोन होगा तो सिंगुलर। सो ऐसा साइंटिफिक नेम जो इजिली कैटेगराइज करे या इन चीजों को इजिली कैटेगराइज करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सा। एग्जाम्पल, वीट इज अ टेक्सा। एनिमल, मैमल्स, डॉग, प्लांट सब एक टेक्सा है। ओके, तो अब आपको ये पता चल गया। यानी एक अगर लड़कियों का ग्रुप है तो वो भी एक टेक्सा है, बॉयज का ग्रुप है तो वो भी एक टेक्सा है, हस्बैंड वाइफ है तो वो भी एक टेक्सा है। सब चीजें एक टेक्सा के अंदर आती हैं। ओके, देन क्या है ये? कैटेगरीज। याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज आती है। बट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स एंड देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। बट ये सारे के सारे क्या है बच्चों? डिफरेंट लेवल के टेक्सा है। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब इन सब की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये तो आपको पता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड टैक्सा। क्या बोलेंगे हम इसको? टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। सो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी? Based on characteristics, all the living organisms can be classified into different taxa. Taxa means what? It represents the different level of organisms like mammals, animals, dogs, cat. So this is called taxonomy. So आपने पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा nomenclature। पेन का कलर चेंज करो, से थोड़ा हमको चीजें डिफरेंट मिलेंगे, है ना? ब्लू कर देते हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा नॉमन क्लेचर, देन मैंने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम नेम रहेगा। आइडेंटिफिकेशन उस नाम की कुछ ऑब्जर्व्ड या कैरेक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगी। देन क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन बोलता है कि इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे मैं इनको क्या करूंगा, मींस इसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे मैं इसको ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। इजिली ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज होंगी ये। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा इन ग्रुप्स को, विच इज बेस्ड ऑन द इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स किस में मिलेंगे बच्चों? मुझे आइडेंटिफिकेशन में। देन क्या आएगा? टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी में क्या आ जाने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्लासिफिकेशन एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज ये बोलती हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। यानी अगर मैं ये सारी चीजें पढ़ रही हूँ, मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ रही हूँ, मैं आइडेंटिफिकेशन पढ़ रही हूँ, मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ उसका, मैं कैरेक्टराइजेशन भी कर रही हूँ इस टैक्सोनॉमी का, तो फिर एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी का भी इवोल्यूशन हुआ, और वो ये बोलती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए इसका, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी होना कंपलसरी है। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। देन फिर इसके प्रोसेसेस आए। ये बच्चों बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी पे डिपेंड करता है, और इसको अच्छे से याद करिएगा, ये आपकी नीट में आ सकता है, या आगे पीछे देख के अरेंज कर देंगे और बोलेंगे कि सीक्वेंस बनाइए। सो कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले, यानी सबसे पहले मुझे कैरेक्टराइजेशन देखना पड़ेगा, देन उस कैरेक्टराइजेशन का आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आएंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन, कन्वीनियंट कैटेगरीज देखूंगी, एंड देन मैं इसका नाम दूंगी। तो देखो CICN क्या बनता है? ये CICN। और जो हमने साइंटिफिक नेम पढ़े थे वो क्या था? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यही पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है? CICN, यानी इसकी इसकी जगह C कर दो और एक C बाहर निकाल दो, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा C बाहर निकाला। ओके, पता चला क्लासिफिकेशन बाहर निकाल दिया तुम लोग ने। तो देखो इसकी जो निमोनिक बनाई है वो क्या है? कैरेक्टर ID क्लास नो टैक्सोनॉमी। क्या है? कैरेक्टर ID क्लास नो टैक्सोनॉमी।
इसको ये भी बोल सकते हैं चार, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन है, चार आईडी क्लास नो टैग्जा, ऐसा भी बोल सकते हैं। चार आईडी नहीं चलेगी भाई तुम्हारी क्लास में, चार आईडी नहीं क्लास में, क्लास नो, नो नहीं तो पहले ले आओगे, तो चार आईडी क्लास नो टैक्सोनॉमी। ओके, CICNO, गॉट इट। ये हमारे टैक्सोनॉमिक्स के बेसिस पे प्रोसेस है और ये सीक्वेंस में नीट में आ सकती है। देन फिर उन्होंने बोला ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। सो ह्यूमन बीइंग बहुत सालों से ना केवल इनके नाम और इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कितने टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्या डाइवर्सिटीज रही है और उनकी क्या आपस में रिलेशनशिप है, इसके ऊपर भी वर्क कर रहा है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। क्या बोला? सिस्टमैटिक्स। सो क्या बोलोगे आप? लैटिन वर्ड है सिस्टमा, डिराइव्ड मींस, मतलब इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने बोला कि जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बहुत सालों से हमने इवॉल्व किए हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन सब को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है और इसको फिर इसका मीनिंग भी बताया गया कि सिस्टमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन इसको भी लिनोइस ने दिया था यूज्ड फॉर सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जब उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी तब उस समय सिस्टमा नेचुरे बोला था इसको। ओके, तो याद रखिएगा कार्लोस लिनोइस ने पब्लिकेशन के टाइम पे इसका नाम क्या रखा था? सिस्टमा नेचुरे। नाउ स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब फिर से तुमको एक निमोनिक्स मिल गया और ये सीक्वेंस मिल गया। पहला आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हमने पहला वाला क्या पढ़ा? CICN, चार आईडी क्लास नो टैक्सा, ये पढ़ा। अब ये सिस्टमैटिक्स का क्या है? आइडेंटिफिकेशन पहला होना चाहिए, यानी आई बाहर निकाल लो, INC, इन सी मैं तुझे देखूंगा, इन सी। सो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, फिर क्लासिफिकेशन। स्टार्टिंग के 3 में क्या था अपना? नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन तो देखो लास्ट में ही है, नॉमेनक्लेचर सेकंड पे आ गया, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट पे। सो दैट इज व्हाट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो मेन सिस्टमैटिक की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी की ये रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जितना सिस्टमैटिक्स का। डन। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ गई हैं हमारी। सो ये कैटेगरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक बार फिर से चलिए रिवीजन करते हैं, बुक में भी देख लेते हैं। चलिए आइए एक बार। सो देखो मैंने तुमको यही पढ़ाया, द नंबर ऑफ स्पीशीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity. Then फिर nomenclature बना बच्चों, then identification बना, then उसके बाद हमारा ये इंटरनेशनल साइंटिफिक नेम आया, प्लांट के लिए आया, एनिमल के लिए आया। देन हमारे नेम को 2 कंपोनेंट्स दिए गए, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। देन इस नेम को उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला और इसको कार्लोस लिनोइस ने दिया। देन इसके कुछ रूल्स आए, ये रूल्स ये 4 वही लिखे कि बायोलॉजिकल नेम है, लैटिन वर्ड है और इटैलिक्स में हम इसको लिखते हैं। अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो इटैलिक्स में होगा और अगर हैंड रिटन में होगा तो अंडरलाइन हमको करना होगा। और जीनस है, यानी ये फर्स्ट वर्ड होगा, यानी मेंजिफेरा इंडिका, M कैपिटल और I स्मॉल, स्पेसिफिक। देन उन्होंने बोला कि अगर एब्रीवेशन भी लग जाए तो वो साइंटिस्ट का नाम होगा। देन फिर क्लासिफिकेशन आया जिसने हमको ये बोला कि अगर हम इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को इजीली ग्रुप में बांट दें कन्वीनियंट कैटेगरी वाइज, तो हमको ये कैरेक्टर बहुत, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और उन्होंने बोला कि ये प्लांट्स का ग्रुप भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, डॉग्स का भी, कैट्स का भी और इंसेक्ट्स का भी। इन सबको उन्होंने क्या बोला? एक टैक्सा। तो साइंटिफिक टर्म निकल के आया इन कैटेगरीज का टैक्सा। और इस टैक्सा में उन्होंने इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बताए, जैसे मैमल है तो उसके ईयर होंगे, एक्सटर्नल हेयर्स होगा बॉडी पे। इंसेक्ट्स है तो आपको मालूम है इंसेक्ट्स, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स है, किसी के विंग्स भी मिल सकते हैं, है ना, कोई विदाउट विंग्स भी होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट कैटेगरीज में आप इसको बांट सकते हैं।
मैंने इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको क्या दिया है, कॉइन्स का। देन टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आ गई, देन सिस्टमैटिक्स आ गया, और सिस्टमैटिक की डेफिनेशन आ गई कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म along with its evolutionary relationship between them। और इसमें जो उसका प्रोसेस आया, 3 याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन पहले, नॉमेनक्लेचर देन क्लासिफिकेशन, और टेक्सोनॉमी का कैरेक्टराइजेशन, पहले टेक्सोनॉमी को ही डिफाइन करेंगे, याद रखिएगा, कैरेक्टराइजेशन, देन आप आएगा क्या, सी आई आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन नो टेक्स, देन। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। मैं और कोशिश करूंगी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से नोट्स बनाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं, और बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियोस में। आई होप सो।